Dear learners, welcome back in our today's session. So, as you can see that our today's session will be based on the topic models of inclusion. So, let's understand about the topic models of inclusion. So, first we will understand the meaning of inclusion. So basically, inclusion describes the efforts to keep the students with diverse learning and behavior needs in the classroom and schools they would normally attend with their age level peers. So अगर हम बात करें समावेशन की, तो समावेशन जो विविध शिक्षण और व्यवहार और आवश्यकताओं वाले छात्रों को एक कक्षा में एक स्कूलों में रखने के प्रयासों को दर्शाता है. The voice for inclusive education was raised by the humanists as well as the educationists. जो वॉइस है इंक्लूसिव एजुकेशन की, ये मानवतावादी विचारधाराओं के लोगों ने साथ साथ जो जितने भी शिक्षाविद हैं उनके अनुसार इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए. It is now considered to be the supplementary to the successful social system. और आज समावेशी शिक्षा की आवाज मानवतावादियों के साथ साथ शिक्षाविदों ने तो उठाई, इसे अब सफल सामाजिक व्यवस्था का पूरक माना जाता है. Now, a teaching model is a plan, specimen or guidelines which help a teacher in creating and managing the educational activities and environment to achieve the goals of education. अगर हम बात करें शिक्षण मॉडल की, तो एक शिक्षण मॉडल एक योजना है, एक प्रकार का दिशा निर्देश है जो शिक्षक को शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक गतिविधियों और वातावरण बनाने और उन्हें प्रतिबद्धित करने में सहायता प्रदान करता है. उचित समावेशन शिक्षा की सफल सुनिश्चित करने के लिए कुछ मॉडल अत्यंत आवश्यक है. So now next we are going to discuss about the different model of inclusion. So the first one is full inclusion model. सबसे पहले है आपका पूर्ण समावेशन मॉडल. Under this model, it is the most noteworthy model in inclusive education. यह मॉडल सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल कहा जा सकता है. इसे हम कह सकते हैं यह मॉडल समावेशी शिक्षा का सबसे उल्लेखनीय मॉडल है. A special teacher is appointed for the disabled student in the normal school. इस मॉडल के तहत एक सामान्य विद्यालय में एक स्पेशल टीचर को अपॉइंट किया जाता है. Special teacher provides the support to the general teacher by team teaching or collaboration. In collaboration, co-teaching, there is a shared responsibility between the regular teacher and the special education teacher. जो विशेष शिक्षक टीम शिक्षण या सहयोग द्वारा सामान्य शिक्षक को सहायता प्रदान करता है और सहयोगात्मक सह शिक्षण में नियमित शिक्षक और विशेष शिक्षा शिक्षक के बीच जिम्मेदारियों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साझा करता है. नाउ द सेकेंड मॉडल इज टीम टीचिंग मॉडल. Special teacher and regular teacher work together and teach the students in one classroom. इस मॉडल के अंतर्गत जो स्पेशल टीचर है और जो रेगुलर टीचर है एक साथ वर्क करेंगे और एक साथ कक्षा में शिक्षण कार्य को कंप्लीट करेंगे. इसमें जो इस टीम टीचिंग में स्पेशल टीचर और रेगुलर टीचर साथ में वर्क करते हैं, साथ में टीचिंग करते हैं. There should be understanding between the normal and special teacher and they should work in team and consider each other equal. अर्थात जो विशेष शिक्षक हैं और नियमित शिक्षक एक साथ काम करते हैं और छात्रों को एक कक्षा में पढ़ाते हैं. सामान्य और विशेष शिक्षक के बीच साझा, जो एक प्रकार से कहा जाए साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपस में समझ होनी चाहिए और उन्हें टीम में काम करना चाहिए, एक दूसरे को बराबर समझना चाहिए. There should be a no communication gap among the team members. टीम मेंबर्स के सदस्य या टीम सदस्यों के मध्य कोई भी ऐसा ना हो कि कम्युनिकेशन गैप हो जाए, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन गैप हो गया तो टीम टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा. अगर टीम टीचिंग को इफेक्टिवली क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करना है तो ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन गैप को कम किया जाए.
It develops a sense of self-esteem and self-confidence among the children with disabilities. यह विकलांग छात्रों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करता है. Teacher also gets a satisfaction and a feeling of dutifulness in real sense. शिक्षक को भी सच्चे अर्थों में संतुष्टि और कर्तव्य परायणता जिसे कहा जाता है का एहसास होता है. Now next and the third model is Wayne's model of adaptation learning environment. अगर हम बात करें कि वेन्स का adaptive learning environment model की, so here the teacher focuses upon the formation of intellectual skills in students so that they can learn on their own pace and are able to involve themselves in the classroom activities freely. Teacher is always active to provide the learning experience to the students. अगर हम बात करें वेन्स का अडेप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट मॉडल की, तो वेन्स का जो अनुकूली शिक्षण पर्यावरण मॉडल है, यहाँ पर शिक्षक छात्रों में बौद्धिक कौशल के निर्माण पर अधिक ध्यान देता है ताकि छात्र जो हैं वो अपनी गति से सीख सकें, कक्षा की गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से सम्मिलित हो सकें. शिक्षक छात्रों को सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए हमेशा सक्रिय रहता है. Now the fourth model is strategies intervention model. अगर हम इस मॉडल की बात करें, under this model when a student learns from a social interaction, only then he is able to develop his abilities and potential. अगर हम इस मॉडल की बात करें तो जब कोई विद्यार्थी सामाजिक मेल जोल से सीखता है तभी वह अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का विकास कर पाता है. इस मॉडल का यह मानना है कि अगर एक विद्यार्थी सोशल इंटरेक्शन करता है तभी वह अपनी समझ को विकसित कर पाता है, अपनी एबिलिटीज को विकसित कर पाता है. करिकुलम वर्क्स एज अ हेल्पिंग एड फॉर द स्टूडेंट्स. इस मॉडल के अंतर्गत इस मॉडल का ये मानना है कि जो करिकुलम है वो केवल एक हेल्पिंग एड की भांति है. ये छात्रों के लिए बस एक सहायक सामग्री है. स्पेशल स्टूडेंट्स आर ट्रेन टू वर्क टुगेदर विद नॉर्मल स्टूडेंट्स. जो अगर हम बात करें जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है कि वे सामान्य विद्यार्थियों के साथ वर्क करें और सामान्य विद्यार्थियों के साथ अपनी लर्निंग को गति प्रदान करें. दिस मॉडल हैज अ 3 स्टेप स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन करिकुलम. ये मॉडल 3 स्टेप स्ट्रैटेजीज है उसके तहत वर्क करता है. So let's discuss about the 3 step strategies. The first one is it aware the students about the curriculum. यह मॉडल जो स्टूडेंट्स हैं उनको करिकुलम है उसके लिए अवेयर करता है. ये छात्रों को पाठ्यक्रम के बारे में जागरूक करता है. मेन फोकस इज ऑन द टीचिंग मॉडल. फर्स्ट प्री नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स इज टेस्टेड एंड देन लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. इसका मुख्य केंद्र रहता है शिक्षण पद्धति पर. सबसे पहले ये छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, फिर उसके अनुसार पाठ्य योजना तैयार की जाती है. इट फोकसेस ऑन टीचिंग, सोशल इंटरेक्शन एंड हाउ टू वर्क टुगेदर इन टीम. यह सामाजिक अंतःक्रिया और एक टीम टीचिंग के साथ किस प्रकार से कार्य किया जाए, किस प्रकार से कोलैबोरेटिव होकर वर्क किया जाए, इस पर फोकस करता है. Now the next one is सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल. यह सबसे अंतिम मॉडल है. सो अकॉर्डिंग दिस मॉडल इट फोकसेस ऑन पर्सनल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स. यह छात्रों की जो व्यक्तिगत नॉलेज है, व्यक्तिगत ज्ञान है, उस पर फोकस करता है. इट इज यूज्ड फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स अप टू एज ऑफ 8 years. इसका उपयोग प्री प्राइमरी जिनकी आयु 8 वर्ष तक के विद्यार्थियों तक के लिए किया जाता है. टीचर्स, पेरेंट्स एंड अदर एजुकेशन रिलेटेड पर्सन हेल्प्स टुगेदर इन स्टूडेंट्स लर्निंग. इस मॉडल के अंतर्गत शिक्षक, माता पिता और शिक्षा से जुड़े अन्य व्यक्ति मिलकर विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, उसमें सहायता प्रदान करते हैं. It teaches social, emotional and
इंटरपर्सनल स्किल्स। इस मॉडल के अंतर्गत सोशल, सामाजिक, इमोशनल, संवेगात्मक एंड इंटरपर्सनल स्किल्स को सिखाया जाता है। इट मेक श्योर दैट एवरी स्टूडेंट्स गेट सम मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र को समावेशन का अधिकतम लाभ मिल सके। हियर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ इंक्लूजन मॉडल। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि जो ये मॉडल है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस मॉडल के अंतर्गत अगर शिक्षा को गति प्रदान किया जाए तो जो विकलांग विद्यार्थी हैं, जो हमारे डिसेबल्ड छात्र हैं, उनकी लर्निंग में सहायता प्राप्त की जा सकती है, उन्हें सहायता प्रदान की जा सकती है, जिसकी सहायता से वह अपनी शिक्षा की गति को प्रदान कर सकते हैं। अगर वह अपनी शिक्षा की गति प्रदान करेंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का विकास होगा। थैंक यू।